हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 कीपिंग टाइम विद द स्काईज के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द अपेरेंट डेली मोशन ऑफ द सन अक्रॉस द स्काईज ड्यू टू। जो हम अब देखते हैं, हमें जो सन मूव करता हुआ दिखाई देता है पूरे दिन भर में। ठीक है, मॉर्निंग में सन इस साइड दिखाई देता है, फिर डे टाइम में ऊपर आ जाता है, फिर इवनिंग में इस साइड दिखाई देता है। तो ये किस चीज़ की वजह से होता है? ये होता है जो हमारी अर्थ जो है रोटेट करती है। हमें लगता है सन मूव कर रहा है, बट एक्चुअल में क्या है कि हमारी अर्थ जो है रोटेट करती रहती है। तो रोटेशन की वजह से होता है ये सब चीजें। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ क्या है? अर्थ की वजह से हमें लगता है कि जो अर्थ है, सन जो है मूव कर रहा है। जो हमारी अर्थ है वो सन के राउंड घूमती है, और जो मून है वो हमारी अर्थ के राउंड घूमता है। और जो अर्थ है वो आपस में भी अपनी एक्सिस में भी रोटेट कर रही है। ठीक है, जब वो अपनी एक्सिस में रोटेट करते हैं उसको हम रोटेशन बोलते हैं, और जब वो सन के राउंड घूमते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद क्या, न्यू डे स्टार्ट हो जाता है। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन को अर्थ को सन के राउंड घूमने में जो मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 365 डेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डे एंड नाइट आर कोज्ड बाय, डे और नाइट कैसे होते हैं? अर्थ की रोटेशन की वजह से होते हैं। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ। और जो सीजन होता है, सीजन किसकी वजह से? सीजन आर कॉज्ड ड्यू टू रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन की वजह से होता है। ठीक है, तो सीजन कैसे होता है? एक तो टिल्ट ऑफ अर्थ, जो हमारी अर्थ है वो टिल्टेड हो रखी है, मतलब बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं है, वो क्या टिल्टेड है। ठीक है, और क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से होती है। देखो, 21 मार्च को और 21 सितंबर को क्या इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? इक्वल डे एंड नाइट। इसमें क्या, नाइट और डे इक्वल टाइम के होता है। और सोलिस्टिस कब होता है? December 21। इसमें क्या है, आपकी शॉर्टेस्ट नाइट होती है, नहीं शॉर्टेस्ट डे होता है। और 21 जून को सबसे बड़ा डे होता है। ठीक है, द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शॉर्टेस्ट। शेडो का सबसे कम कब बनती है? डे टाइम में, क्योंकि डे टाइम में बिल्कुल हमारे सन जो है ऊपर होता है, तो बहुत कम शेडो बनती है। आफ्टरनून और मॉर्निंग में ज्यादा बनती है हमारी शेडो। तो सबसे शॉर्टेस्ट कब होती है? नून के टाइम में। एंशियंट पीपल यूज शेडो टू मेजर, एंशियंट पीपल शेडो को यूज कैसे करते थे? टाइम को मेजर करने के लिए। नाइन्थ क्वेश्चन है, डिवाइस दैट यूजेस शेडो टू टेल टाइम इज कॉल्ड, वो डिवाइस जो शेडो का यूज करके हमें टाइम बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सन डायल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टेंथ क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ शेडो चेंजेस ड्यू टू, शेडो की जो लेंथ है वो किस वजह से चेंज होती है? ड्यू टू पोजिशन ऑफ सन। क्योंकि जो मॉर्निंग और इवनिंग में नून में देखते हैं, यहाँ पे नून आ जाता है, तो नून में शॉर्टेस्ट होती है, हमने करा था। इस टाइम पे और इस टाइम पे शेडो बड़ी होती है। द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट। जो मून है, मून की खुद की लाइट नहीं होती। मून कैसे हमें ग्लो करता हुआ दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ सन्स लाइट, कि सन की लाइट वो है रिफ्लेक्ट करता है। द डिफरेंट शेप्स ऑफ मून आर कॉल्ड फेजेस। जो अलग अलग शेप होते हैं मून की उसको हम क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ फेज, तो अर्थ, ये अर्थ है, मून को पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 29 डेज लगते हैं। द फुल मून डे, जिस दिन फुल मून होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। और जिस दिन मून नहीं होता उसको हम बोलते हैं अमावस्या, जिस दिन मून बिल्कुल दिखाई नहीं देता हमें। उस दिन हम हमें क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि ये सन है, ये अर्थ है, और ये मून है। जो मून है बिल्कुल अर्थ के पीछे आ जाता है, तो मतलब सन की लाइट जो है मून तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए उस दिन को हम क्या बोलते हैं? अमावस्या। स्टार्स अपीयर्स टू मूव इन द स्काई, जो स्टार्स हमें वो मूव करते हुए क्यों दिखाई देते हैं स्काई में? जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन, क्योंकि अर्थ क्या है, रोटेट होती रहती है। बट एक स्टार जो है, द पोल स्टार अपीयर फिक्स्ड बिकॉज, बट जो पोल स्टार है वो हमें फिक्स्ड क्यों दिखाई देता है? बाकी स्टार्स तो हमें मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट जो एक स्टार है वो बिल्कुल फिक्स्ड रहता है। वो जस्ट किसकी वजह से फिक्स रहता है? कि वो जो है हमारे एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमें फिक्स दिखेगा, बट जो इधर के होंगे ये चेंज, रोटेट होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि पोल स्टार क्या है, बिल्कुल इट लाइज नियरली अलोंग अर्थ एक्सिस, क्योंकि वो अर्थ एक्सिस के बीच में लाई करता है। ग्रुप स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न, जो एक पैटर्न फॉर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। जैसे ये और इनके अलग अलग नेम होता है, ओरियन हो गया, एक्विला हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिलेशन, तो उर्सा मेजर क्या है? इनमें से कॉन्स्टिलेशन का नाम है। जैसे ये है उर्सा मेजर।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन टाइम मेजरमेंट यूजिंग स्काईज। तो सबसे बेस्ट एक्सप्लेन कौन करता है? सन, मून एंड स्टार्स का यूज करके टाइम मेजरमेंट करता है, टाइम मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।